हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने फिर एक अंग्रेजी क्लास को लेकर के आया हूं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले मैंने आपको अंग्रेजी क्लास जो उपलब्ध कराई है वो अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास थी। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। जो सेंटेंस चल रहे हैं वो सारी जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। आज का जो हमारा मुख्य पॉइंट है, देखिए, इससे पहले मैंने आपको आप प्रत्येक पॉइंट को नोट करें और समझने का प्रयत्न करें। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, यानी कि ये बताया था, तथा मैंने प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी कि ये भाग आपको बता दिया, यानी ये प्रेजेंट में आता है, ये भाग बता दिया मैंने आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये वाला भाग बता दिया। आज का जो मेन पॉइंट हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है आज का भाग हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, आज मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। उम्मीद करता हूं वो आपको समझ में आया होगा और आपने उसे नोट भी किया होगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि इसमें जो कार्य होता है वो पूर्ण हो जाता है। देखिए, किसी भी सेंटेंस की पहचान हम उसको उसकी क्रिया को देख करके या उसकी पहचान को, उसकी जो परिभाषा होती है उसको पहचान करके हम उसको उस सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको नियम भी लिखाया था, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता हूं, जिसकी डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा। आप उस डेफिनेशन को आपस नोट डाउन करें और उस साथ ही साथ समझते भी चलें और लिखते भी चलें। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं या लिया है, दिया है, किया है आदि इस प्रकार से आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए, आप समझें और आप प्रत्येक पॉइंट को नोट डाउन करें कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी जितने भी वाक्य आते हैं, जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं, वाक्यों के हम सेंटेंस बोलते हैं, कि जितने ही सेंटेंसों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये शब्द आते हैं तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। एक हम जैसे समझ लेते हैं, जैसे हमारा परिभाषा लिखी है, से वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, या उसने खाना खा लिया है। देखिए, ये आपकी जो पहचान लिखी है उसमें आया है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या लिया है, दिया है, किया है, ये शब्द आते हैं, वो सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, यानी पूर्ण वर्तमान काल में आते हैं। इसका जो आपका नियम है, बनाने का तरीका क्या है, वह भी आपको बताऊंगा। आप पहले परिभाषा को देखें और समझने का प्रयत्न करें कि हम किसी भी सेंटेंस को यदि लिखा हुआ है तो हम किस प्रकार से उसे समझेंगे। देखिए, अब जो हमारा इसका रूल है, जो बनाने का नियम है, उसको देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते समय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते समय सबसे पहले कर्ता क्या लगाते हैं? हम सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, हम कर्ता लगाते हैं, उसके कर्ता, फिर सहायक क्रिया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया जो होती है वो होती है हैज और हैव। देखिए, अगर मैं आपको एक सारणी के रूप में यार बता दूं
और साड़ी एक बना करके ये सारा जो नियम है यानी कि जितने भी सेंटेंस हैं और प्रत्येक जितने भी टेंस हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर और उतने जिसके उसके भाग है यानी इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन ये एक सारणी बना के मैं आपको यहाँ बता दूंगा समझा दूं तो आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे यानी कि समझ जाएंगे। लेकिन मैं अपने जैसा मैं सोचता हूं कि वो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरीके से मैं आप यहाँ पर प्रत्येक सेंटेंस को लिखा करके आपको वह सारी जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं कि किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस की पहचान किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से उसको बनाया जाता है, उसका बनाने का तरीका क्या होता है। मैं इसलिए लिखा रहा हूं आपको कि यह आपको सदैव याद बना रहे। साड़ी यानी एक बार में आप सारे समझ लेंगे, ये मैं नहीं समझता कि एक बार में आपको तीनों सेंटेंस समझ में आ जाएंगे या तीनों एक बार में समझ सकते हैं आप। लेकिन अब यदि आप प्रत्येक एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसलिए मैं प्रत्येक पॉइंट को यहाँ लिखाता हूं और प्रत्येक पॉइंट को समझाने का प्रयत्न करता हूं, प्रत्येक भाग को लिखाता हूं ताकि प्रत्येक भाग क्रम बाय क्रम से आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो इसकी जो सहायक क्रिया होती है वह होती है हैज और हैव। देखिए हैज हैव के बाद यानी कि जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद सहायक क्रिया, फिर क्या करते हैं हम, फिर जो हमारी मुख्य क्रिया होती है यानी कि मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म यानी हैज हैव के साथ में हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। थर्ड फॉर्म फिर कर्म लगाते हैं। क्या करते हैं हम, फिर कर्म लिखते हैं यानी कि सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया हम हैज और हैव लगाते हैं। हैज हैव के बाद हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर कर्म लिखते हैं। क्या करते हैं हम, फिर कर्म लिखते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पर अभी लिख कर बताया था, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका है, जैसा आपका पहचान दिया गया है उस पहचान को देखिए। या उसने पत्र लिख लिया है। देखिए मैंने दोनों लिखाई है कि लिया है, दिया है, किया है तथा चुका है, चुकी है, चुके ये सब आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। बनाना है, देखिए बनाने का तरीका साफ साफ लिखा हुआ, सबसे पहले कर्ता लगाते हैं। अब आपको यह समझना है कि हैज का लगाते हैं और हैव का लगाते हैं। ये आप देखें कि हैज जो है, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट तथा जो हैव है वह है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। ये देखिए ही क्या है, ये हमारा सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें हम हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और नियम दिया है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए लिखना की राइट, लिखना क्या होता है, राइट। अब हम जब थर्ड फॉर्म लगाए तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, WRITTEN, रिटिन। क्या हो जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म, रिटिन हो जाएगा। रिटिन ए लेटर, LETTER, ए लेटर। इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे, ही हैज WRITTEN, रिटिन ए LETTER। देखिए समझना बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आपको प्रत्येक भाग को लिखाता हूं और समझाता हूं और समझाने का प्रयत्न करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए ये तो हमारा हैज का था, अब हम हैव का भी देख लेते हैं। तुम आगरा आ चुके हो, ठीक है, या हम खेल चुके हैं। देखिए तुम आगरा आ चुके हो या हम खेल चुके हैं, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी कि बहुवचन करता है। यू की स्पेलिंग क्या होती है, बाई यू के साथ लगाएंगे हम हैव। आना की क्या होती है, कम कैम कम, यानी कि कम कैम कम, यानी कि ये कम कैम कम जो होता है कम थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए हम यहाँ पर ईडी नहीं लगाएंगे। कम टू आगरा, और ऐसा ये करेंगे। वी हैव, प्ले मान होता है खेलना, प्लेट की सेकंड फॉर्म लगा देंगे प्लेट एक गेम मान होता है खेल। देखिए आपको कंफ्यूजन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। ये जो नियम है मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको बता रहा हूं और आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें और समझने का प्रयत्न करें। देखिए जैसा आप समझ रहे हैं और लिखा भी हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें कार्य पूर्ण किया जाता है। जैसा
पूर्व वर्तमान काल है, इसमें काल पूरा हो जाता है। जैसे तुम आगरा आ चुके हो, यानी आ गए, पूरा हो गया, यानी कि वह पत्र लिख चुका है, उसने पत्र लिख लिया, या उसने पत्र लिख लिया है, उसने पत्र लिख लिया यानी समाप्त हो गया, कार्य का समाप्त होना पूर्व वर्तमान काल कहलाता है। इसका नेगेटिव क्या होता है उसको भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव WH टाइप क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन है, उसके भी आपको यहीं पर समझाऊंगा और आपको समझने का प्रयत्न करना, और वह सब आपको समझे में भी आएगा। देखिए अब है नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं पहले समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस बनाते समय हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं? हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस होता है उसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैज हैव के बाद नॉट लगाते हैं। बस अब इतना याद रखना। अब कोई भी सेंटेंस मान लीजिए, जैसे मैं स्कूल आ चुका हूं, मैं स्कूल आ चुका हूं, या अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो मैं स्कूल नहीं आ चुका हूं। देखिए आप सिर्फ ऊपर जो लिखा है उस पर ध्यान दें। पहले तो हम इसका जो स्वीकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव वाक्य वह बताते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन उसका नेगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन उसका नेगेटिव, 6 भाग हैं, उसको भी समझाता हूं। देखिए आई हैव आना, कम टू स्कूल, ठीक है। अब जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि हैज हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं। क्या करते हैं? हैज हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं। बाकी इसमें कोई 3 का अक्षर नहीं है, समझने का कोई भी वो नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए हैज हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। आप बस इतना याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट जो सेंटेंस होता है उसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैज हैव के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए अब आता है हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन। क्या आता है? यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन आता है, इसको भी आप समझाते हैं, आप समझे। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी परिभाषाएं लिखा दी है, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं कि यदि किसी वाक्य में क्या, इसको आप ध्यान रखें, यदि किसी वाक्य में क्या लगा होता है तो उसे प्रथम प्रश्न वाचक या यस नो टाइप QUESTION क्वेश्चन कहते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था सिर्फ समझने का, इसे हम प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य मैंने यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। क्योंकि इंट्रोगेटिव ये कौन सा है? ये हमारा इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा इंटेरोगेटिव? किसका? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो टाइप क्वेश्चन। इसका जो नियम होता है, बनाने का तरीका क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यस नो टाइप क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा देता हूं कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की तृतीय अवस्था थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है हमारी इसका बनाने का नियम। आप इस नियम से अच्छी तरह से समझ लें। यदि कोई सेंटेंस पूछा गया, क्या तुमने खाना खाया है? क्या तुमने खाना खाया है? देखिए क्या तुमने खाना खाया है। अब ये जो यस नो टाइप क्वेश्चन में हाँ मैंने खाना खाया है, देखिए हाँ मैंने खाना खाया है, पहले हम इसको बनाते हैं। तो जैसे हमारा ये बहुवचन है तो हम हैव लगाएंगे, तुमने की यू लगाएंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इटिंग फूड।
क्या तुमने खाना खाया है? हैव यू ईटन फूड? क्या तुमने खाना खाया है? यस। हम इसको यस नो टाइप क्वेश्चन में इसलिए बोलते हैं हाँ और ना में भी इसका जवाब दिया जा सकता है, जैसे यस हाँ मैंने खाना खाया है। तो यू का क्या होगा? आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खाया है। यदि हम इसका निगेटिव बनाते हैं, क्या तुमने खाना नहीं खाया है, इसका भी निगेटिव देख लेते हैं, जैसे हैव यू नॉट ईटन फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। तो जब हम निगेटिव में आंसर देते हैं तो नो, आई हैव नॉट ईटन फूड। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यानी कि यह जो नियम था WH टाइप क्वेश्चन, वो सॉरी यस नो टाइप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको WH टाइप क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव मैंने लिखाया था आपको, इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन ये भी प्रश्नवाचक होता है, और WH टाइप क्वेश्चन ये भी प्रश्नवाचक होता है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक समझने का तरीका जरिया बताया था कि प्रथम प्रश्नवाचक यानी कि जिसमें क्या आ जाए वो प्रथम प्रश्नवाचक मैंने आपको समझाने के लिए कहा था ये, और इसको यस नो टाइप क्वेश्चन ही बोलते हैं। अब मैं आपको WH टाइप क्वेश्चन बताता हूँ, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और उसको नोट भी करें। इंटेरोगेटिव INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव मैंने यानी कि यस नो टाइप QUESTION ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका है WH टाइप, क्वेश्चन देखिए ये समझ में आया। अब हम इसको चलते हैं WH टाइप क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं कि यदि नोट करना, यदि किसी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द, हमारे प्रश्न सूचक शब्द क्या होते हैं, जैसे क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसने, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन, ये क्या है हमारे, ये हमारे प्रश्न सूचक शब्द है यानी कि WH है। आप किसी को भी देख लेना, इन सभी में आपका WH आएगा। WH शब्द आते हैं तो उसे WH टाइप QUESTION क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस या WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं पहले हम, जैसे वह आम कब तोड़ चुका है। देखिए वह आम कब तोड़ चुका है, यानी कि ये आ गया ना, कब आ गया, कब यानी कि क्या, क्यों, कब, ये शब्द आते हैं उसे हम WH टाइप क्वेश्चन या सेकंड, हम मैंने आपको बताया था इसको सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, समझने के लिए और अच्छी तरह से समझाने के लिए। अब इसका जो नियम है हम सीधा सीधा नियम देखते हैं कि सबसे पहले हम WH लगाते हैं, उसके बाद हम कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, अदर वर्ड्स लगाते हैं अगर हमारे सेंटेंस में दिए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब जैसा यहाँ ऊपर आपका लिखा हुआ है, इसी नियम के अनुसार हम इसको बनाते हैं। पहले हम WH हमारा क्या है, वेन वन होता है कब, वेन वन है कब, उसके बाद कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं, हैज या हैव, या हमारा हैज एक वचन है तो हैज लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की हमारी सेकंड फॉर्म तोड़ना क्या है, PLUCKED प्लग्ड माने तोड़ना, क्रिया की हमारी थर्ड फॉर्म है प्लग्ड द मैन MANGOES। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका जो नेगेटिव का नियम है उसको भी एक बार देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है और आपको एक बार में ही समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम WH, उसके बाद क्या करते हैं हम हैज या हैव,
उसके बाद हैज या हैव प्लस उसके बाद क्या करते हैं हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट के बाद आप सेम टू सेम इसका जो है वो पूरा लिख लीजिए और ये आपका नियम कंप्लीट हो गया। आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसा ऊपर आपका सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो है आम कब तोड़ चुका है, तो इसका हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा पहला होता है कब, उसके बाद हैज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट। वह आम कब नहीं तोड़ चुका है। बाकी सेम टू सेम जैसा उसमें लिखा हुआ है प्लग्ड द मैन। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और उन छोटे बड़े भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं जिसकी इसे अत्यधिक आवश्यकता है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। 3 जो प्रेजेंट के भाग थे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट मैंने आपको उपलब्ध करा दिए, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।